जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों विजया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों मेरे कुछ भाई बहनों का यह कमेंट आया है कि दीदी हमारे लड्डू गोपाल जी तो चमत्कार नहीं करते हैं, लीलाएं नहीं करते हैं, तो क्या लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं? क्या हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश नहीं है? देखिए, हम सभी भक्तों के घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी हम सबसे प्रेम करते हैं और हमें वह कुछ न कुछ संकेत भी देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम उन संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए हमें यह लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल जी लीलाधर हैं और वह अपने भक्तों को कुछ न कुछ संकेत देकर उन्हें यह अनुभव कराते हैं कि वो उनके घर में साक्षात है। और दोस्तों ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, जिन्हें सुनकर आप यह जान पाएंगे कि आपके घर में साक्षात लड्डू गोपाल जी विराजित हैं। आपके घर में अनंत ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल साक्षात हैं। तो दोस्तों सबसे पहला संकेत है कि जब भी हम अपने लाला को सुबह उठाते हैं स्नान कराने के लिए, तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे लाला अभी नींद में है। अभी हमारे लाला की नींद पूरी नहीं हुई है और नींद की वजह से हमारे लड्डू गोपाल जी अभी मुरझाए से हैं। अगर आपको भी यह महसूस होता है तो समझ लीजिए ठाकुर जी साक्षात आपके घर पे हैं और वो आपकी सेवा पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों अगला संकेत है कि जब हम अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं और उनके लिए वस्त्र निकाल कर रखते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना भी देते हैं, लेकिन फिर हमारे मन में यह भाव आता है कि नहीं, यह वस्त्र हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर आज अच्छे नहीं लग रहे और हम उन वस्त्रों को हटाकर अपने लड्डू गोपाल को दूसरे वस्त्र पहनाते हैं। और ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी जो वस्त्र पहनना चाहते हैं, जैसी सेवा हमसे लेना चाहते हैं, वो हमसे वैसी ही सेवा लेते हैं, वैसा ही श्रृंगार कराते हैं। अगर यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए आपके घर पे लड्डू गोपाल जी साक्षात विराजित हैं। अगला संकेत है कि जिसके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित होते हैं उसके घर में दूध, दही, मक्खन आदि की कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को दूध, दही, मक्खन बहुत पसंद है और जिस घर में हमारे लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं उसके घर में कभी भी दूध, दही की कमी नहीं होती। दोस्तों अब जानते हैं अगले संकेत के बारे में। दोस्तों ये संकेत तो 90% लोगों के साथ होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप लड्डू गोपाल को दूध पिलाने जाते हैं तो कभी कभी लड्डू गोपाल आपका दूध पीते भी हैं और कभी कभी जब आप स्पून से दूध, चम्मच से दूध लड्डू गोपाल के होंठों से लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि उसमें छोटे छोटे से बुलबुले से उठते हैं। और यह संकेत हमें रोज नहीं मिलता है, कभी कभी ही हमारे लड्डू गोपाल हमें यह संकेत देते हैं। दोस्तों अगला संकेत है कि जब हम अपने लड्डू गोपाल को भोजन बनाकर भोग लगाते हैं और लड्डू गोपाल जी खाना कुछ और चाहते हैं, तो जब भी आप उनको भोग लगाने जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आज मेरे लाला खुश नहीं है, आज उनको खाना पसंद नहीं आया और आपके मन में यह भाव आता है कि चलो आज हम दूसरी चीज बनाकर अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और आप ऐसा ही करते हैं। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो समझ लीजिए आपके लड्डू गोपाल जी आपके घर पे साक्षात विराजित हैं और वह आपकी सेवा पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों अगला संकेत है कि आपने ध्यान दिया होगा जब भी हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उस समय अगर हमारे द्वार पर गाय आ जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। और अगर आपके द्वार पर प्रतिदिन गाय आती है तो समझ लीजिए साक्षात ठाकुर जी आपके घर पे विराजित हैं और वो आपकी सेवा पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों अगला संकेत है कि आपने महसूस किया होगा कि हमारे घर में ना तो उस टाइम धूप बत्ती जल रही होती है, ना अगरबत्ती, ना ही दीपक, ना ही उस टाइम पे हमने कोई इत्र डाला होता है, फिर भी हमें इत्र की खुशबू आती है, सुगंधित खुशबू आती है। तो समझ लीजिए आपके घर पे ठाकुर जी साक्षात हैं और वो आपकी सेवा पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं। दोस्तों अगला संकेत है कि जब हम कभी कोई काम कर रहे होते हैं, कभी किसी काम में व्यस्त होते हैं या फिर खाना बना रहे होते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई है
कोई छोटा बच्चा हमारे पास खड़ा है, लेकिन जब हम मुड़कर देखते हैं तब वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन हमें यह एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई घूम रहा है। तो वो कोई और नहीं, साक्षात आपके लड्डू गोपाल हैं, आपके लाला हैं, जो हर पल हर क्षण अपनी मैया के साथ रहते हैं, अपनी मैया की नजर में रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जी साक्षात आपके घर पे विराजित हैं। अगला संकेत है कि जब कभी हम लोग बाहर जाते हैं, अपने बच्चों के लिए वस्त्र लाते हैं, कपड़े लाते हैं, खिलौने लाते हैं, और जब हम अपने लड्डू गोपाल के सामने जाते हैं तो आपको यह महसूस होगा कि लड्डू गोपाल जी आपसे कह रहे हैं कि मेरे वस्त्र कहाँ हैं या फिर मेरे खिलौने कहाँ हैं। जब भी आप अपने लड्डू गोपाल के सामने जाएंगे तब आपको यही महसूस होगा कि आपके लड्डू गोपाल जी आपसे अपना सामान मांग रहे हैं, अपनी चीज मांग रहे हैं, खिलौने मांग रहे हैं, वस्त्र मांग रहे हैं। अगर आपको यह संकेत मिलता है तो समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जी साक्षात आपके घर में हैं। दोस्तों, अगला संकेत है, कभी कभी हम बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, बहुत ज्यादा संकट में होते हैं, टेंशन में होते हैं और हमारी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता, हम उस संकट से निकल नहीं पाते। और जब हम अपने लड्डू गोपाल के पास जाते हैं, उनसे अपना दुख कहते हैं, अपनी समस्या कहते हैं, अपनी समस्या अपने लाला को बताते हैं और इसके बाद आपको अपार शांति मिलेगी। आपको यह महसूस होगा कि हाँ, अब हमारे लड्डू गोपाल जी यह दुख दूर कर देंगे और देखते ही देखते आपका वह दुख कब दूर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके साथ भी यह होता है तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल साक्षात आपके घर पे विराजित है और वो आपकी सेवा से खुश है। दोस्तों, अगला संकेत है कि जब कभी हम बाहर जा रहे होते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल को जब बताने जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी हम बाहर जा रहे हैं, और हमें यह महसूस होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ जाने की जिद कर रहे हैं। आप जब भी लड्डू गोपाल के सामने अपनी बात रखेंगे, आपको तुरंत महसूस होगा कि लड्डू गोपाल कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी आपके साथ चलना है, और वो कुछ ना कुछ लीला करके आपके साथ चल देते हैं। तो समझ लीजिए आपके लड्डू गोपाल जी साक्षात आपके घर पे विराजित हैं और आपकी सेवा पूजा को खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, अगला संकेत है और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, अगर हमारे लाला हमसे गुस्सा होते हैं या फिर खुश होते हैं या फिर हमारी सेवा में कोई कमी रह जाती है तो हमारे लड्डू गोपाल जी हमें स्वप्न में दर्शन देकर उस चीज का आभास कराते हैं, हमें संकेत देते हैं कि उन्हें यह चीज पसंद नहीं है या फिर उनकी सेवा में यह कमी रह गई है। और अगर आप बहुत अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हो तब भी आपको वह स्वप्न में दर्शन देकर आपको हंसते हुए नजर आएंगे, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है और यह लड्डू गोपाल संकेत सबको नहीं देते हैं। जो भी भक्त लड्डू गोपाल से अत्यधिक प्रेम करते हैं उन्हीं को यह संकेत देते हैं। और अगर आपके लड्डू गोपाल आपको ऐसे संकेत देते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और साक्षात लड्डू गोपाल के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण आपके घर पे विराजित है। दोस्तों, अब जानते हैं अगले संकेत के बारे में। लेकिन दोस्तों, ये संकेत भी ठाकुर जी सबको नहीं देते हैं, ऐसी कृपा भी लड्डू गोपाल सब पर नहीं करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं और हम अपने आप ही भावुक हो जाते हैं, हमारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि हमारे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। हम भगवान के प्रेम में इतना डूब जाते हैं, इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। इसका मतलब है कि हमारे ठाकुर जी ने हमारे उस रिश्ते को स्वीकार किया है जो रिश्ता हमने अपने लाला के साथ बनाया है। ठाकुर जी ने हमारी सेवा पूजा को स्वीकार किया है। साक्षात हमारे घर पे लड्डू गोपाल विराजित है। दोस्तों, अगला संकेत है, जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं, लड्डू गोपाल के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं और अचानक से उस दीपक की लौ तेज हो जाती है, वो दीपक तेज तेज जलने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपके ठाकुर जी आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं और वह साक्षात आपके सामने बैठे हैं। दोस्तों, अगला संकेत है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बिना वजह ही हमारा मन खुश रहता है, हम खुश रहते हैं, हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। उस खुशी का कोई कारण नहीं होता है लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं। तो समझ लीजिए साक्षात ठाकुर जी आपके साथ हैं और वो आपकी सेवा पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, अगला संकेत है कि आपने महसूस किया होगा कि जब से हम अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करते हैं, अपने लाला को अपने घर में विराजित करते हैं, तो जो पहले हमारे काम नहीं बन रहे थे, हमारे सारे काम बिगड़ते चले जा रहे थे, हम बहुत ज्यादा परेशान
परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, लेकिन लड्डू गोपाल के आ जाने के बाद हमारे सारे काम बनने लगते हैं। हमारे काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां रहती हैं। हमारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल साक्षात आपके घर पे विराजित हैं और वो सारे काम बनाते चले जा रहे हैं। तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल साक्षात आपके घर पे हैं और वो आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, अगला संकेत है कि श्रृंगार तो हम अपने लाला का रोज करते हैं, रोज उनका सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, ज्वेलरी पहनाते हैं, लेकिन कभी कभी वह इतने खुश नजर आते हैं, इतने सुंदर दिखाई देते हैं, इतना मुस्कुराते हैं और उनको देखकर आपके मन में यह भाव आता है कि हाँ, आज मेरे लाला बहुत खुश हैं। तो समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल साक्षात आपके घर पे विराजित है और वो अपनी मैया की सेवा से बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, अगला संकेत है कि जब हम अपने लड्डू गोपाल के लिए दूध रखते हैं या फिर जल रखते हैं तो आप ध्यान देना कि वो जल कभी कभी आपको थोड़ा कम मालूम पड़ेगा, दूध आपको कम मालूम पड़ेगा। आप उस जल या फिर दूध को देखकर ये अंदाजा लगा पाएंगे कि इसमें से जल या दूध ठाकुर जी ने पी लिया है। अगर आपने यह महसूस किया है तो समझ लीजिए कि साक्षात आपके घर पे ठाकुर जी विराजित हैं और वो आपकी सेवा पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इन संकेतों में से कोई एक भी संकेत आपको मिला है तो आप यह समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जी साक्षात आपके घर पे विराजित और वो हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं। इसीलिए वो आपके साथ नटखट लीलाएं करते हैं। और इनमें से अगर कोई संकेत आपको मिला है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपके लड्डू गोपाल जी कोई चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।